नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 12th की पोएम ए बॉय सॉन्ग। कंपोज किया है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने। और ए बॉय सॉन्ग का हिंदी मीन्स होता है बाल गीत। बाल गीत का मतलब बच्चों इंग्लिश के अंदर लैरिक होती है, छोटा सा एक लघु गीत होता है, उसको बोलते हैं। लेखक जो है इसके विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, उनका जन्म 1878 के अंदर हैक्सम इंग्लैंड में हुआ था। और यह एक बर्ड लवर है, यानी पक्षी प्रेमी है। इस कविता के अंदर कविता में प्रकृति के सभी निवासियों के लिए प्रकृति का कीमती उपहार स्वतंत्रता के बारे में है। यानी प्रकृति के अंदर भले मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। तो कवि जो है उसी की बात करता है यहाँ पर। कवि जो है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं अपने घरों की शान शौकत बढ़ाने के लिए उन पशु पक्षियों को पिंजरों के अंदर बंद करके रख देते हैं, तो ये उनके प्रति अत्याचार होता है। कवि इसके पक्ष में नहीं है। मनुष्य की तरह पक्षी भी जो है वह इसका महत्वपूर्ण प्रकटीकरण होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को पक्षी तब बढ़ाते हैं और मनुष्य के लिए आनंद तब प्रदान करते हैं जब उनको खुले आसमान के अंदर, असीमित आसमान के अंदर उड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब वो पक्षी उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो ये प्रकृति के अंदर बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं। कवि यहाँ पर कविता में कवि अपनी पक्षियों के प्रति एक फीलिंग को व्यक्त करता है और सफलतापूर्वक पक्षियों के साथ में इमोशनल बंड को स्थापित करता है, यानी भावनात्मक संबंध को स्थापित करता है। और साथ ही वह पक्षियों के प्रति अपनी सहानुभूति को इसमें भी दिखाता है, यानी प्रकट करता है। अब आइए हम उसको कविता को लाइन बाय लाइन करते हैं। ये जो मैंने बताया इसकी थीम है। अब इसके अंदर बोर्ड के अंदर प्रश्न कौन से बनेंगे 2021 के अंदर, तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि ये 2021 के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों हैं। जैसा कि मैंने 2020 के अंदर भी बताया था, जैसे कि आप ये मेरा 2 पेज का महत्वपूर्ण पेपर है, इसके अंदर से जितने मैं प्रश्न बनाता हूँ 2 पेज में, वो निश्चित रूप से बोर्ड के अंदर एज इट इज पूछे जाते हैं। जैसे कि इस पोएम के अंदर ये स्टेंजा जो है वो 2000 लिखा हुआ है, 2020 के अंदर ये पूछा हुआ है। आप निश्चित रूप से मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली 12th की बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगा। अब आइए हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। वो कह रहा है बिकॉज, क्योंकि आई सेट नो स्नेर। आई कौन है यहाँ पर? द पोइट हिमसेल्फ। कवि यहाँ पर खुद है, कवि खुद बात कर रहा है। वो कह रहा है सेट यानी लगाना, नो नहीं, स्नेर यानी जाल। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं जाल नहीं लगाऊंगा। ही डज नॉट स्पिरिट एनी नेट टू कैच देम। वो कहता है कि वह किसी भी प्रकार से पक्षियों को पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं लगाएगा। तो वो क्या करेगा? तो वो जो है उनको लीव देम। ठीक है, देम किसके लिए आया है? पक्षियों के लिए आया है बच्चों। देखिए, फ्लाइंग उड़ना यानी और स्वतंत्र। ठीक है, तो वह उनको स्वतंत्र उड़ने के लिए क्या करेगा? छोड़ देगा आसमान के अंदर। अब अगले लाइन में कह रहा है ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर बिलोंग टू मी। कवि कह रहा है कि सारे हवा में उड़ने वाले सारे पक्षी का संबंध मेरे से है, यानी मेरे से संबंधित है। अब ऑल का मतलब कौन से पक्षी? तो वो कह रहा है प्रकृति के अंदर छोटे पक्षी से लगाकर बड़े से बड़ा पक्षी उसके संबंधित है। जैसे इस कविता के अंदर 2 पक्षियों का उल्लेख हो रहा है। प्रश्न पूछ सकता है, बोर्ड में पूछता भी है, ब्लू टीट और ईगल, ये 2 पक्षी। ब्लू टीट जो है एक छोटी चिड़िया होती है, एक छोटी चिड़िया होती है, और ईगल जो है एक बाज होता है, गरुड़। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऑल द बर्ड सारे पक्षी मेरे संबंधित हैं। फ्रॉम द ब्लू टीट ऑन द स्लो का मतलब होता है बेर। ठीक है, बेर का पेड़ यानी अलूचा भी कह सकते हैं। तो वो कह रहा है कि ब्लू टीट से लगाकर ईगल तक सारे पक्षी जो है मेरे संबंधित है। अब प्रश्न पूछे कि ब्लू टीट कहाँ बैठता है? तो स्लो नाम की झाड़ी पर बैठता है। और ईगल जो है वो क्या करता है? ऊंचाई पर उड़ता है आसमान के अंदर। ठीक है, ये प्रश्न बनते हैं। अन के जरिए पक्षी कैसे है? स्वतंत्र है। अब वो स्वतंत्र है, सारे पक्षियों की बात कर रहा है, स्वतंत्र है। तो वो दे का मतलब कौन है? पक्षी। कम एंड गो, आते और जाते हैं। और जब पक्षी इस प्रकार से आते हैं जाते हैं तो फॉर माई डिलाइट, डिलाइट का मतलब आनंद, और मेरे लिए वो क्या प्रदान करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं, मुझे आनंद देते हैं। यहाँ पर
अगले स्टेंजा में वो कह रहा है कि जब इस प्रकार से वो पक्षियों को आता हुआ जाता हुआ देखता है और उसके अंदर आनंद लेने लगता है, तो उसके अंदर इतना भाव विभोर हो जाता है, इतना उनके अंदर घुल मिल जाता है कि वो कल्पना करने लगता है। अब क्या कल्पना करने लगता है? एंड सो, इसलिए द सनवर्ड, सनवर्ड का मतलब होता है सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ वो क्या करता है? ही इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द सन। अब वो ये कल्पना करने लगता है कि आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, वो कह रहा है कि मैं सोर यानी उड़ना, उड़ना ऑन द ईगल्स विंग, गरुड़ के पंखों पर। वो कहता है कि मैं गरुड़ के पंखों पर बैठकर सूर्य की तरफ क्या करता हूँ? यात्रा करता हूँ। संभव है बच्चों? नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य का इतना प्रकाश होता है, इतनी गर्मी होती है, तो यात्रा देखना तो संभव ही नहीं है, यात्रा कैसे करेगा? तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है, यानी कल्पना करने लग गया। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टीट सिंग्स, इस प्रकार से वो कह रहा है कि ये जो ब्लू टीट नाम का पक्षी होता है, वह जब गाना गाता है तो उसका गाने की जो प्रतिध्वनि होती है पूरे दिन भर उसके हृदय के अंदर क्या करती है? गूंजती रहती है। और जब कोई इंसान अपने आसपास में जो प्रकृति के अंदर यदि आनंद लेने लगे तो उसको बहुत ही आनंद आएगा और उसका जीवन है वो सफल हो जाता है। मैसेज इसका यही है कि हमें जो है हमें जो पक्षियों को पिंजरों के अंदर घरों में बंद नहीं रखना चाहिए, उनको खुले आसमान के अंदर छोड़ना चाहिए। अब आगे हम जो है इसके बोर्ड में आने वाले एक्सट्रैक्ट कैसे आते हैं वो प्रश्न करते हैं हम। देखिए बच्चों, अब एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पोएम बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने पर मैं और भी पोएम और भी टेक्स्ट बुक के जैसे जैसे लेसन बनाता रहूँगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप जो है 2021 के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये स्टेंजा जो है 2018 में यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूछा हुआ था और इसके 2 बोर्ड में प्रश्न पूछे हुए थे और ये 1 प्लस मतलब 2 और 1 प्लस मतलब 2, यानी 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट आता है। वो कह रहा है कि नेम द बर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, यानी ये जो पैसेज दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, उसमें पक्षियों के नाम लिखने हैं और वियर इज द ब्लू टीट सिटिंग, और ब्लू टीट कहाँ बैठता है। तो मैंने जब आपको पोएम पढ़ाई तो उसमें बताया भी था। देखिए, तो पक्षियों के नाम बताना है। देखो बच्चों, बहुत ईजी वे में मैं आपको एक्सट्रैक्ट हल करना बता रहा हूँ और आप उसको बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे। तो इसमें पक्षियों के नाम लिखने हैं, ब्लू टीट, ठीक है, एंड द ईगल, ठीक है, ये पक्षियों के हो गए अपने नाम। अब वो कहता है कि ब्लू टीट कहाँ बैठता है, तो द ब्लू टीट इज सिटिंग, अपने एक्स्ट्रा नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये लाइन लिखनी है, ऑन द स्लो। कंप्लीट हो गया, आपको 2 नंबर पक्के हो गए। अगला हमारा है हु बिलोंग टू द राइटर, यानी कवि से संबंधित कौन है। तो देखिए, ऑल द बर्ड्स ऑफ द ईयर बिलोंग टू मी, मी की जगह आपको राइटर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम, ठीक है। भले ऑफ द ईयर लिखो तो भी ठीक है, बिलोंग टू हिम, सारे पक्षियों से संबंधित है। अब वो कह रहा है वाई डज दे बिलोंग टू द राइटर, वे कवि से संबंधित क्यों है। तो बिकॉज, क्योंकि ही डज नॉट स्प्रेड एनी नेट टू कैच देम, ठीक है, एंड लीव देम फ्लाइंग फ्री, ठीक है बच्चों, ध्यान में आ गया। तो ये हमारे 2, 1 और 1 और 4 नंबर आपके पक्के हुए। 2018 के अंदर प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ठीक है। देखिए 2020 में कैसे प्रश्न पूछा हुआ है, तो वो हम अभी करते हैं। देखिए बच्चों, अब 2020 के अंदर इसके एक्सट्रैक्ट के प्रश्न कैसे पूछे हुए देख लीजिए। सेम प्रश्न आया, विच बर्ड्स डज द पोएट मेंशन इन दिस एक्सट्रैक्ट, यानी इस संद के अंदर कवि ने किन पक्षियों का उल्लेख किया। तो ध्यान में आ गया होगा, द ब्लू टीट एंड ईगल, ठीक है, ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए।
दूसरा है हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही लुक्स एट द बर्ड्स फ्लाइंग अनकेज्ड। कवि कैसा महसूस करता है जब वह स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरफ क्या करता है, देखता है, तो बहुत उसको क्या आता है, आनंद आता है। तो ही फील्स हैप्पी एंड डिलाइट। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो गया। निश्चित रूप से आपके ये एक्सरसाइज इस तरह से आते हैं बोर्ड के अंदर। अब इसके जो है थीम ऑफ द पोएम, अब देखिए 2021 के अंदर डेफिनेटली आपके ये प्रश्न आएगा इस पोएम से। ठीक है, राइट द थीम ऑफ द पोएम, यानी इस कविता की विषय वस्तु लिखिए। देखिए द पोएम मैंने स्टार्टिंग में बताया था, द पोएम इज अबाउट द नेचर प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, यानी कविता जो है वह प्रकृति में सभी निवास करने वाले निवासियों के लिए प्रकृति का जो कीमती उपहार है, किसके बारे में, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के बारे में। जैसे मनुष्य एज वेल एज वैसे ही बर्ड्स और क्रिएचर प्राणी जो जीव जंतु पशु पक्षी उन सभी के लिए। ये आप बोर्ड में 2018 में भी आया हुआ है और ये आपके 2021 में आएगा और यही बोर्ड का आंसर था डेफिनेटली, निश्चित रूप से। आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।